हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम एक नई सीरीज़ को चालू करने वाले हैं, जिसमें हम इम्पोर्टेंट प्रोविज़न्स, इम्पोर्टेंट टेबल्स और इम्पोर्टेंट कोड्स को रिवाइज़ करने वाले हैं। क्योंकि एसएससी जेईई के एग्ज़ाम के लिए अब अप्रॉक्सिमेटली 30 डेज़ का ही टाइम बचा हुआ है, यानी कि 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है, अगर हम अपने लास्ट के वीक को निकाल दें। क्योंकि 1 हफ़्ता तो आपको ऐसे ही लग जाएगा जस्ट क्या बोलते हैं मॉक टेस्ट देने में और तैयार होने में और ट्रैवल करने में, ठीक है? इन सब के टेंशन में ही ऐसे निकल जाएगा। तो उसे ना गिनना ही बेहतर होगा हमारे लिए। तो इफ़ेक्टिवली अगर मैं कहूँ, तो इफ़ेक्टिव जो है 1 मंथ आपके लिए बचा है, यानी कि 30 डेज़ का टाइम आपके लिए बचा है। तो अब बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को रिवाइज़ करना शुरू कर दें। अदरवाइज़ आप पीछे की चीज़ों को भी रिवाइज़ नहीं करेंगे, तो आपका होगा कि आपने जो पहले की चीज़ें पढ़ी हुई हैं, वो भी आप भूल जाएँगे और जो आप आगे अभी पढ़ रहे हैं, वो तो आप ड्यू टू प्रेशर उतने बेहतर तरीके से नहीं गेन कर पाएँगे। तो ना आप आगे के रह जाएँगे, ना आप पीछे के रह जाएँगे। तो इस चीज़ के लिए जो है अब से आप आगे भी पढ़िए, ऐसा कोई इसमें दो राय नहीं है, आप आगे भी पढ़िए चीज़ों को और जो भी ये चीज़ें आपने नहीं कंप्लीट की, उन चीज़ों को कंप्लीट कीजिए। बट ये ज़रूरी है कि आप पीछे की चीज़ों को भी लेकर साथ चलिए, क्योंकि पीछे की चीज़ें अगर आप छोड़ देंगे, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें आपको बाद में घातक साबित होंगी। तो इसीलिए इस सीरीज़ की हेल्प से मैं और आप, हम दोनों ही मिलकर क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट प्रोविज़न्स, टेबल और कोड्स को रिवाइज़ करेंगे, ठीक है? तो अगर बात करें आज की, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आईएएस 456 2000 को। इससे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट नोटिस आप कह सकते हैं कि जो है लास्ट 90 डेज़ क्रैश कोर्स में, जैसा कि आपको पता है, अभी हम लास्ट 90 डेज़ क्रैश कोर्स में अपने सिविल इंजीनियरिंग को कंप्लीट कर रहे हैं। साथ ही साथ जीके, जीएस और रीज़निंग के टॉपिक्स को भी पढ़ रहे हैं। तो उसमें अगर आप अभी तक आपने मतलब जितने लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड किए, उन्हें नहीं कंप्लीट किया, तो उन्हें कंप्लीट कर लें। और साथ ही साथ जो बचे हुए लेक्चर्स हैं, उन्हें भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको दे पाऊँ। और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स होंगे, जिन्हें हम इस तरह से कंप्लीट नहीं कर पाएँगे, तो उनका मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। उनसे आप अपने मतलब आपके लिए वो होमवर्क हो जाएगा, एक तरह से कह सकते हैं। वो आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। मैं आपको होमवर्क भी दूँगा, जिसमें वो सब्जेक्ट्स आप लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हो गया, ठीक है? बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, तो इसे आप अपने आप से पढ़ सकते हैं, ठीक है? सीटी हो गया। तो ये 2-3 सब्जेक्ट्स होंगे, जो आप खुद से पढ़ सकते हैं। बाकी चीज़ें हम लोग अभी कवर करेंगे, ठीक है? और साथ ही साथ ये कहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप भी हमारे इन सीरीज़ से जुड़ सकते हैं, इन कोर्सेज़ से जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं, एग्ज़ाम में बढ़िया परफ़ॉर्म कर पाएँगे, ठीक है? तो अगर बात करें आज की ना, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईएएस 456 2000 के एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल को, जिसमें बताया गया है कि अगर हम किसी पानी को अपने आरसीसी स्ट्रक्चर या फिर पीसीसी स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें जो सॉलिड्स हैं, उसमें जो प्रेज़ेंट सॉलिड्स हैं, वो कितने मतलब होने चाहिए, ठीक है? उनकी परमिसिबल लिमिट कितनी है, कि उतनी लिमिट तक रहेगा तो चल जाएगा, अदरवाइज़ क्या करना पड़ेगा? अदरवाइज़ हमें अपने वाटर के सोर्स को चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो वो जो सॉलिड्स प्रेज़ेंट है वाटर में, वो हमारे कंक्रीट की स्ट्रेंथ को क्या करेंगी? कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करेंगी, ठीक है? और आप सभी को पता है कि ये जो टेबल्स हैं ना मेरे भाई, ये जो टेबल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब समझिए कि अगर ये आप एक टेबल याद कर रहे हैं, तो मतलब आप 1 से 2 नंबर जो है अपनी फिक्स कर रहे हैं एसएससी जेईई के एग्ज़ाम में, ठीक है? तो आपको ये चीज़ें याद करनी ही करनी है। ऐसे बहुत सारे टेबल्स हैं, जैसे कि आपका स्लैंडरनेस रेशियो वाला टेबल हो गया, ये वाटर लिमिट वाला टेबल हो गया, उसके बाद आपका ये एक्सपोज़र कंडीशन वाला टेबल हो गया, वाटर सीमेंट रेशियो वाला टेबल हो गया, उसके बाद आप और भी देखेंगे तो और भी बहुत सारे इफेक्टिव लेंथ वाला टेबल हो गया। तो इस तरह से करके बहुत सारे टेबल हैं, जिन्हें हम इस सीरीज़ के थ्रू जो है पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसी के बारे में कि वाटर पैरामीटर कैसा होना चाहिए, वाटर की जो पैरामीटर्स है, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, वो कैसे होने चाहिए उन पानी की, उस वाटर की जिसे हम अपने आरसीसी स्ट्रक्चर या फिर पीसीसी स्ट्रक्चर में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे हम बेसिकली इन 5 क्या बोलते हैं सॉलिड्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा ऑर्गेनिक, ठीक है? अगर आपके वाटर में ऑर्गेनिक कंपोनेंट, ठीक है? ऑर्गेनिक कंपोनेंट या फिर ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है? अगर आपके वाटर में ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल है, तो उसकी बात करें तो उसका जो परमिसिबल लिमिट है ना मेरे भाई, वो कितना होना चाहिए? वो 200 एमजी पर लीटर होना चाहिए या फिर 200 पीपीएम होना चाहिए। यानी कि आपके पानी में जो अवेलेबल क्वांटिटी है ऑर्गेनिक मैटर का, वो 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 200 से कम हो गया चल जाएगा, बट 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? और इसे हम टेस्ट करते हैं अकॉर्डिंगली टू किसके? आईएस 3025 आईएस 3025 के अकॉर्डिंगली, पार्ट 18 के मतलब आईएस 3025 पार्ट 18 के अकॉर्डिंगली जो है, इसे हम टेस्ट करते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा यूज़ मतलब ये वाली चीज़ आपको बहुत ये नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा याद नहीं करनी है। आपको बस ये याद रखना है कि आईएस 3025 के अकॉर्डिंगली हम लोग टेस्ट करते हैं। ये वाला जो वैल्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ऑर्गेनिक कितना? ऑर्गेनिक 200। तो इसे आप याद कर भी, इसे मैं आपको ट्रिक भी बताऊँगा कि कैसे-कैसे आप याद कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, ऑर्गेनिक में ओ आ रहा है ना, ऑर्गेनिक में ओ 2, तो 200 एमजी पर लीटर, ओ में 2,
ठीक है, तो ओ 200 mg पर लीटर। और आप देखेंगे ना ध्यान से, तो ओ का हो गया 200 mg पर लीटर। इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करें, तो इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करें, इनऑर्गेनिक मैटर की, तो ये कितना होता है, तो ये होता है 3000 mg पर लीटर। ठीक है, फिर से आप 3000 ppm भी कह सकते हैं। ppm और mg पर लीटर दोनों इक्वल होता है, बस इसे हम लोग है थोड़ा सा दर्शाने का मतलब चेंज हो जाता है, यूनिट इक्वल होता है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक की बात करें, तो इसमें देखिए आप इन आ रहा है। ठीक है, तो इन और ये 3, ठीक है, तो इन और 3, इससे आप याद रख सकते हैं कि इनऑर्गेनिक में कितना होता है, 3000 mg पर लीटर होता है। इसके बाद अगर हम बात करें सल्फेट्स की, ठीक है, सल्फेट्स की अगर बात करें, तो सल्फेट्स में देखिए आप कितना आ रहा है, सल्फेट्स में एक वर्ड आ रहा है फ, सल्फेट फ आ रहा है ना, तो इस फ से आप याद रख सकते हैं कितना, 400। तो सल्फेट्स में 400 mg पर लीटर, 400 ppm। इसके अगर हम बात करें क्लोराइड्स की, ठीक है, तो क्लोराइड्स की बात करें, तो क्लोराइड्स को कितना हम रखते हैं, तो क्लोराइड्स को हम रखते हैं 2000 mg पर लीटर। कितना रखते हैं, 2000 mg पर लीटर हम रखते हैं क्लोराइड्स के लिए। और अगर हम बात करें सस्पेंडेड, अच्छा हाँ, एक और चीज़, क्लोराइड्स के लिए जो है, ये जो 2000 mg पर लीटर की वैल्यू है ना, ये जो है, ये वैल्यू है आपके पीसीसी के लिए। ठीक है, अगर आप पीसीसी में अपना वाटर अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप बात कर रहे हैं क्लोराइड्स की क्वांटिटी की, तो क्लोराइड्स की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 2000 mg पर लीटर तक हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इतना मान सकते हैं। लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं आरसीसी के लिए, ये तो बात हो गई पीसीसी के लिए, अगर आप बात कर रहे हैं आरसीसी के लिए, तो उस टाइम पे जो है आपका वैल्यू कितना होना चाहिए, उस टाइम आपका वैल्यू होना चाहिए 500 mg पर लीटर, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 500 mg पर लीटर होना चाहिए। ठीक है, आरसीसी की बात कर रहे हैं तो आरसीसी में 500 और पीसीसी में 2000। ठीक है, क्योंकि क्लोराइड्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके कोरोजन को क्या बोलते हैं, ये करते हैं, तेजी से बढ़ाते हैं, कोरोजन का कारण बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है इसकी वैल्यू जो है कम कर देते हैं हम अपने आरसीसी में, अदरवाइज पीसीसी में हम इसे 2000 तक डाल सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि क्लोराइड्स 2000 mg पर लीटर फॉर पीसीसी एंड 500 mg पर लीटर फॉर आरसीसी। इसके बाद है सस्पेंडेड मैटर। सस्पेंडेड मैटर की अगर बात करें, तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, तो सस्पेंडेड मैटर का वैल्यू होता है 2000 mg पर लीटर। ठीक है, तो सस्पेंडेड मैटर का भी 2000 mg पर लीटर होता है। और पीसीसी के लिए क्लोराइड्स की वैल्यू कितनी होती है, 2000 mg पर लीटर। आरसीसी के लिए 500 mg पर लीटर। तो मतलब बस इतना ही छोटा सा, यही एक छोटा सा टेबल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। करीब 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं हर एग्जाम में, तो आप इसे याद करके रखिएगा। ठीक है, तो ये था आज का इस टेबल के बारे में हमने पढ़ लिया। आई होप कि आपको ट्रिक से समझ में आएंगे। ऑब्वियसली हर चीज़ के लिए तो हम लोग ट्रिक बना नहीं सकते, बट जिनके लिए बना सकते हैं उनके लिए मैंने बनाया और आपको बताया भी। अगर आपको इनके बारे में भी पता हो तो आप मतलब अपने अकॉर्डिंगली कुछ बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, कि वीडियो कैसे लगी। और इस तरह से जो है हम लोग रोज़ जो है, रोज़ या फिर मतलब रोज़ 2 या फिर 1 ऐसे करके हम लोग रोज़ाना अपने कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स को, जो इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं जिन्हें हमने पढ़ लिया है, उनको हम रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, उनको हम रिवाइज़ करेंगे। तो वीडियो सेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपको, तो आप मेक श्योर करें कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आप इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, इस सीरीज़ से जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये था आज की वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।